नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, विच वॉज अ स्नेक एंड स्नेक चार्मर। तो आज हम यूनिट नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 22। हियर इज़ द चैप्टर नेम फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मतलब जो खाना हम रोज़ बरोज़ खाते हैं उसके टेस्ट से लेकर वो कब डाइजेस्ट होगा और कैसे डाइजेस्ट होगा वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिलेगी। सो लेट्स रीड। डिफरेंट टेस्ट। हेंसी ran into the kitchen and grabbed her mother and said, हेंसी नाम की एक लड़की है, वो बाहर से आकर सीधे किचन में चली गई और उनके मदर से कहने लगी, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, मतलब बिटर गॉड। उसने मम्मी से क्या कहा कि मम्मी मैं ये करेला नहीं खाना चाहती, कड़वा करेला नहीं खाना चाहती। बिटर करेला मतलब कड़वा करेला। ऑब्वियस किसी को कड़वा करेला पसंद नहीं ही होगा। गिव मी गुड़ एंड रोटी, मुझे गुड़ और रोटी दो। माँ स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, तो फिर माँ ने क्या कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने रोटी और शुगर मॉर्निंग में ही खाया था। देन सरोज की एंट्री हुई। सरोज मतलब जो हेंसी है उसकी बड़ी बहन। सरोज टीज्ड हेंसी, वो हेंसी को परेशान करते हुए बोली, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम एक ही तरह के टेस्ट से बोरिंग नहीं हो जाती। हेंसी रिप्लाइड क्विकली, हेंसी ने क्विकली आंसर दिया, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, क्या तुम इमली चूसते हुए बोर नहीं हो जाती। इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तमरिंद, क्या तुम इमली से बोर नहीं हो जाती। आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि मैंने जस्ट इमली का नाम लिया तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। नेक्स्ट, श्योर आई लव द सोर इमली, तो ये कौन बोलता है, सरोज, कि भाई हाँ मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि मुझे खट्टी इमली बहुत ही पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सोल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं स्वीट और सोल्टी थिंग्स भी खाती हूँ, सिर्फ खट्टी चीज़ नहीं खाती। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। रिप्लाइड सरोज, सरोज ने हेंसी को रिप्लाई दिया। एंड लुक्ड एट हर मदर, और उसकी मम्मी की तरफ देखा। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और वो दोनों बहुत ही ज़ोर से मतलब दिल से हंसने लगे कि भाई देखो, हेंसी सरोज को कहने लगी। फिर सरोज ने अच्छे से उसे जवाब दिया कि भाई एक ही तरह का टेस्ट नहीं खाना चाहिए, सभी चीज़ खानी चाहिए, इसीलिए हमारा टेस्ट बैलेंस हो जाए। आगे सरोज हेंसी को क्या बोलती है, सरोज सेड टू हेंसी, लेट्स प्ले अ गेम। फिर सरोज ने क्या कहा हेंसी से कि भाई चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज़ एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आंखें बंद कर दो और मुंह खोल दो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं कुछ तुम्हारे माउथ में रखूँगी खाने के लिए। यू हैव टू टेल वॉट इज़ इट, और तुम्हें बताना है कि भाई ये चीज़ मैंने जो मुंह में रखी वो क्या है। सरोज टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून, फिर सरोज ने क्या किया, पहली चीज़ कौन सी ली, लेमन का जूस लिया। एंड पुट देम इन हेंसीज माउथ, और वो हेंसी के माउथ में रखे। सोर लेमन, हेंसी रिप्लाइड क्विकली, हेंसी ने तरत जवाब दे दिया कि ये खट्टा नींबू है। देखो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दिया है, ये हेंसी है, ये सरोज है और ये उनकी मम्मी है। देखो ये सरोज कुछ हेंसी के मुंह में रख रही है और उसकी मदर और सरोज दोनों खड़ी हुई है। नाउ लेट्स रीड, आगे किया हुआ। सरोज देन पिक अप स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, फिर सरोज ने दूसरी कौन सी चीज़ ली, जैगरी मतलब गुड़। हर मदर सजेस्टेड, उनकी माँ ने सजेस्ट किया कि भाई ऐसा वैसा पूरे का पूरा गुड़ तुम उसके मुंह में मत रखो, तो फिर क्या करो, क्रश इट, उसको क्रश कर दो, अदरवाइज सी विल नो वॉट इज़ इट, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है।
फिर सरोज ने ऐसा ही किया। सरोज क्रश्ड द जैगरी बट हैंसी इजीली गेस्ड इट। सरोज ने क्रश तो कर दिया, फिर भी हैंसी ने इजीली पता लगा लिया। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम्स। फिर उन्होंने ऐसे ही अलग अलग फूड आइटम्स से ये गेम को आगे बढ़ाया। हैंसी कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोरिंग टेस्टिंग इट। हैंसी ने क्या किया, जो फ्राइड फिश थी ना उसे टेस्ट किए बिना ही उसे पहचान लिया। सरोज सेड, फिर सरोज ने क्या कहा, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। अभी क्या करो, तुम अपना नाक भी बंद कर लो, फिर मुझे बताओ कि ये क्या है। हैंसी वॉज कन्फ्यूज। देखो अभी उसका नाक बंद हो गया, फिर सिर्फ टेस्ट से उसे पहचानना है, इसीलिए वो थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई। इट इज़ अ लिटल बिटर, अ लिटल सॉल्टी एंड समवेयर सोर। ये थोड़ा कड़वा भी है, थोड़ा सॉल्टी मतलब थोड़ा नमकीन भी है, और समवॉट सोर और थोड़ा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच खिलाओ ताकि मैं अच्छे से गैस कर पाऊँ। फिर क्या किया, सरोज टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला। देखो फिर सरोज ने उसे क्या खिलाया था, कुक्ड करेला, फिर उसने एक और चम्मच उसे खिलाई। अनकवर्ड हैंसीज आइज, और फिर हैंसी की आइज़ अनकवर्ड मतलब खोल दी। एंड सेड, और कहा, हियर इट इज़ ईट, देखो ये रहा खाओ। हैंसी लाफ्ट, फिर हैंसी हंसने लगी। येस गिव मी मोर। देखो अभी क्यों हैंसी ने ज़्यादा मांगा, क्योंकि उसने टेस्ट किया और उसे पता चला कि भाई ये तो चीज़ बहुत ही अच्छी है, इसे खानी चाहिए। सिर्फ करेला कड़वा होता है ऐसा कहकर हम उसे मना नहीं कर सकते। पहले आप उसे टेस्ट करो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको ये खाना है या नहीं। आप में से कई बच्चे ऐसे करते होंगे कि भाई मम्मी कड़वा करेला मुझे नहीं खाना, लेकिन एक बार आप उसकी जो सब्जी है कुक्ड करेला है वो ट्राई करो। अगर आपको पसंद ना आए तो मत खाओ, लेकिन आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। नाउ डिस्कस एंड राइट, फिर हमें डिस्कस करके कुछ यहाँ पे लिखना है। देखो यू कैन राइट योर ओन लाइकिंग्स, बट मैंने यहाँ पे मेरी लाइकिंग्स और टेस्ट के हिसाब से लिखा है, आप अपनी लाइकिंग्स और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखना। सरोज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। सरोज के मुंह में पानी आ गया, क्यों, क्योंकि उसने इमली का वर्ड सुना। व्हेन डज योर माउथ वाटर, आपके मुंह में कब पानी आता है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, फिर आपको अपने हिसाब से कोई 5 चीज़ के नाम लिखने हैं जो जिसके नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाए, और फिर उसका टेस्ट भी आपको यहाँ पे लिखना है। सो मैंने अपनी 5 चीज़ें यहाँ पे लिखी है। गुलाब जामुन विच इज़ स्वीट, उसका टेस्ट भी आपको साथ में यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट इज़ गुलाब जामुन विच इज़ स्वीट। पनीर सब्जी विच इज़ हॉट एंड स्पाइसी। नेक्स्ट चॉकलेट विच इज़ स्वीट। ऑरेंजेस विच इज़ सोर एंड मैंगो पिकल विच इज़ सोर। ये मेरी 5 फेवरेट चीज़ हुई, आपको अपनी फेवरेट चीज़ यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट इज़ डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई। क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है, क्यों। नहीं, मुझे एक ही तरह का टेस्ट पसंद नहीं है, मुझे अलग अलग प्रकार के टेस्ट पसंद है, क्योंकि मुझे एक ही टाइप के चीज़ से बोर होती है, इसीलिए मैं अलग अलग टाइप के चीज़ टेस्ट करती रहती हूँ। आपको एक ही टाइप का एक ही चीज़ का टेस्ट पसंद है या अलग अलग, आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वन इज़ सरोज पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन हैंसीज माउथ। सरोज ने कुछ ही ड्रॉप लेमन जूस के हैंसी के मुंह में रखे थे। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। क्या आपको लगता है कि कुछ ड्रॉप से ही हम किसी भी चीज़ के टेस्ट का पता लग सकते हैं। येस, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर पुट इन आवर माउथ वी कैन रिकॉग्नाइज इट्स टेस्ट। लेमन जूस इज़ एक्सट्रीमली सोर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सट्रीमली टेस्ट वाली कोई भी चीज़ होती है, उसके फ्यू ड्रॉप से ही हम उसके टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस इन हियर। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ समवन टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, सौंफ यानी कि वरियाड़ी, ऑन योर टंग वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज़ क्लोज्ड हाउ। कोई आपकी टंग पे सौंफ के 2-4 दाने रख देगा, लेकिन आपको उसे टेस्ट नहीं करना है, तो
तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ है। सो यस, हमें उसकी स्मेल से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज़ है। अगर आपने सौंफ टेस्ट की होगी तो आपको पता होगा कि उसकी स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा आती है, तो उसकी स्मेल से भी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 24। यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी दी गई है। हाउ डिड हेंसी मेक आउट द फिश डिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ अ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? क्या आपको पता है कि हेंसी ने जो फ्राइड फिश थी उसकी उससे कैसे पहचान लिया? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? क्या आप कोई भी चीज़ सिर्फ उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं? सो आपको बताना है कि भाई आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसको सिर्फ स्मेल से ही आप उसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भजियास, गार्लिक चटनीज़, अनियन रायताज, सूजी हलवाज, वैसी सब चीज़ें होती हैं जिसकी स्मेल से ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है विदाउट सीइंग और टेस्टिंग दैट। नेक्स्ट वन इज़, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको दवाई लेते से पहले ऐसा कहा हो कि भाई तुम अपना नाक बंद कर लो, इसीलिए तुम दवाई आसानी से पी सकते हो? वाई डू यू थिंक दे टेल यू डू दिस? आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा होगा? येस, व्हेन आई वॉज सिक लास्ट मंथ, जब भी मैं लास्ट मंथ बीमार थी, I had got some medicine from the clinic. My mother told me to hold my nose before taking the medicine. When I did so, my mother put the medicine in my mouth. I could swallow it easily. Many times we do not like the medicine because of its smell and we feel like vomiting. So, if we hold our nose, we cannot smell the medicine and can swallow it without feeling इरिटेटेड बाय द स्मेल। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई दवाई ऐसी होती है जिसकी स्मेल ही हमें पसंद नहीं होती, तो हम उसे खा कैसे सकते हैं? इसीलिए हमें ऐसा बोला जाता है कि भाई तुम अपना नाक बंद कर लो ताकि तुम ये दवाई आसानी से पी सको। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट वन इज़, क्लोज योर आइज़ एंड टेल। अपनी आँखें बंद करो और बताओ। क्या बताना है? चलो बताते हैं। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। अलग अलग टेस्ट की कुछ डिफरेंट आइटम्स हमें लेनी है। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक हैंसी एंड सरोज डिड। और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेलनी है। कैसी गेम? जैसी हैंसी और सरोज ने एक दूसरे के साथ खेली है, लेकिन अभी तो आप फ्रेंड्स से मिल नहीं पाओगे, इसीलिए आप अभी घर पे हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये गेम खेल सकते हो। टेल योर फ्रेंड मतलब फैमिली मेम्बर्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। फिर आपको क्या करना है? फिर उनको बताना है कि भाई आप ये टेस्ट करो और फिर ये कौन सा फूड है ये आप बताओ। हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वॉज द फूड आइटम? ये फिर जो चीज़ भी उन्होंने मुंह में रखी है फिर बताना है कि भाई ये कौन सा टेस्ट है और ये कौन सी फूड आइटम है। ये एक्टिविटी आपको घर पे करके इसके आंसर इसमें फिल करने हैं। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? टंग के किस पार्ट पे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। आपको कौन से भाग मतलब कौन से पार्ट पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है? सो ये भी आपको एक्टिविटी के दौरान ही पता चलेगा। नेक्स्ट इज़, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? मार्क दीज पार्ट्स इन द पिक्चर गिवन। देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है, ये बॉय है और ये उसकी टंग है। तो हमें बताना है कि देखो यहाँ पे मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले। देखो हमें यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये क्या हुआ? बैक पार्ट हुआ।
ये दोनों साइड्स हुई और ये फ्रंट पार्ट हुआ। तो एट द एंड मतलब जो बैक पे होती है वो उस पार्ट पे हमें बिटर टेस्ट ज़्यादा आता है, और फिर जो साइड्स होती है उसमें हमें सोर एंड सोल्टी टेस्ट ज़्यादा आता है, और जो ये फ्रंट पार्ट होता है उसमें हमें स्वीट टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्गली आता है। वैसे तो पूरी टंग पे आता है, लेकिन अगर हम जो ये पर्टिकुलर पार्ट्स है उस पे हमें ये सभी टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्गली आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ one at a time put some things to eat in other parts of your mouth, like under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? क्या देखो, अभी आपने टंग पे तो रख के देख लिया, लेकिन अभी क्या करना है, आपको अपने मुंह में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जीभ होती है उसके नीचे रखना है, फिर आपको अपने लिप्स पे रखना है, जो आपका मुंह है उसके ऊपर रखना है। क्या आपको या उस पर टेस्ट आएगा? ऑफ कोर्स नॉट आएगा, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो हमें टंग में से ही आता है। इसीलिए अगर हम टंग के ऊपर कोई चीज़ रखें तभी हमें उसका टेस्ट आता है। सो नाउ कम ऑन दी पेज नंबर 25। हमें यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। फिर आपको अभी क्या करना है, आपकी जो टंग है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो क्लीन क्लॉथ से वो साफ़ कर देना है, सो दैट इट गेट्स ड्राई। फिर ताकि वो सूख जाए, वो सूख जाए ऐसे आपको उसके साफ़ करना है। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। फिर आपको क्या करना है, जो पार्ट आपने साफ़ किया है उसमें आपको शुगर या गुड़ रखना है। डू यू टेस्ट एनीथिंग? वाई डज दिस हैपन? फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपको कोई टेस्ट आता है या नहीं, और अगर नहीं आता है तो क्यों। सो यस, जब भी हम स्वीट कोई चीज़ मतलब शुगर और जैगरी हमने फ्रंट पार्ट पे रखा तो हमें उसका टेस्ट नहीं आया, बिकॉज़ जो वो पार्ट था वो सूख गया था, मतलब उसमें कोई भी लार नहीं थी। सो हमें जो टेस्ट आता है वो लार से ही आता है। अगर हमारी जीभ पे लार ही नहीं होगी तो हमें टेस्ट नहीं आएगा। ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। ये एक इजी एक्टिविटी है और प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन इज़ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। फिर आपको अभी क्या करना है, मिरर के सामने खड़े रहना है और आपको अपनी जो टंग है उसे क्लोजली मिरर में देखना है। हाउ डज़ द सरफेस ऑफ इट लुक? और उसका सरफेस कैसा दिखता है वो हमें बताना है। डू यू सी एनी टाइनी बम्स ऑन द सरफेस? क्या आपको वो सरफेस पे कोई टाइनी बम्स मतलब कोई छोटे छोटे ऐसे बम्स दिखते हैं? सो येस, on standing in front of a mirror and looking closely at my tongue, I see tiny bumps as shown in the image. देखो यहाँ पे है ना, वैसे मुझे मेरी टंग पे भी दिखे। On my tongue they are known as taste buds. देखो इसे क्या बोलते हैं हम, taste buds. They do the work of recognizing taste. और उनका क्या काम क्या है, तो टेस्ट को पहचानना। नेक्स्ट वन इज़ डिस्कस एंड राइट। डिस्कस करना है और हमें यहाँ पे लिखना है। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और क्यूकम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर कोई आपको बताए कि भाई आंवले और ककड़ी का टेस्ट कैसा होता है, तो आपको उसे डिस्क्राइब करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज आइटम्स लाइक टोमेटो, अनियन, सौंफ एंड गार्लिक। फिर आप उसका टेस्ट कैसे बताओगे कि भाई टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है, अनियन का टेस्ट कैसा होता है, सौंफ का टेस्ट कैसा होता है और गार्लिक का टेस्ट कैसा होता है। सो टोमेटो का टेस्ट सोर एंड स्वीट होता है और वो ज्यूसी भी होता है।
अनियन का टेस्ट कैसा होता है, हॉट होता है और अ लिटल स्वीट होता है। अभी आप कहेंगे कि अनियन कैसे स्वीट हो गई। देखो हमारी मम्मी जो कभी कभी बोलती है ना कि भाई आ डુંગળી છે ને થોડીક મીઠી છે, એટલે શુગર જેટલી મીઠી ના હોય પણ અ લિટલ સ્વીટ હોય। नेक्स्ट वन इज़ सौंफ। सौंफ कैसी होती है, स्वीट होती है और एस्ट्रिंजन होती है। मतलब एस्ट्रिंजंट मतलब एकदम तीक्ष्ण, જેને આપણે મોઢામાં રાખ્યા ભેગો આપણને સ્વાદ આવી જાય, ખબર પડી જ જાય કે આ જ વસ્તુ છે, એને કહેવાય एस्ट्रिंजंट। और गार्लिक भी ऐसा ही होता है, उसका टेस्ट भी अ लिटल एस्ट्रिंजेंट होता है और हॉट होता है। सो अभी आपको कोई पूछेगा कि किस चीज़ का टेस्ट कैसा है, तो आप इजीली डिस्क्राइब कर पाओगे, यस और नॉट। सो यस, थिंक ऑफ द वर्ड्स दैट यू नो और मेक योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट। जैसे मैंने बोला कि भाई आप अपने ओन वर्ड्स में भी कोई भी टेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन हेंसी टेस्टेड सम ऑफ थिंग्स शी सेड शी। मतलब व्हाट डू यू थिंक शी माइट हैव इटन। जब भी हेंसी ने कुछ चीज़ है वो टेस्ट की तो उसके मुंह से कैसा निकला, वैसा। तो उसे आपको क्या लगता है कि उसने क्या खाया होगा। सो हेंसी माइट हैव इटन चिली और सम फूड आइटम दैट टेस्टेड वेरी हॉट। कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही तीखा खा लेते हैं तो हमारे मुंह से कैसा आवाज़ निकलता है, बहुत ही तीखा है, बहुत ही तीखा है, वैसे। तो वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके टेस्ट को हमें डिस्क्राइब करने में साउंड्स का यूज़ करना पड़ता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको डिस्क्राइब करने में हमें साउंड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता। व्हेन आवर टंग एक्सपीरियंसिंग टेस्ट दैट आर वेरी हॉट, सॉल्टी और सोर, वी ऑटोमेटिकली मेक साउंड लाइक सी, जैसे कि मैंने अभी बोला। बट व्हेन वी ईट sweet or other food items that have balanced taste, then there is no need to make any such sound। लेकिन जब हम कोई मीठा या बैलेंसिंग वाला कोई चीज़ खाते हैं तभी हमारे मुंह से साउंड नहीं निकलता, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका होता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव इटन। अभी ये आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक्टिविटी करनी है कि आपको कुछ चीज़ें खानी है, फिर आपको वो चीज़ खा के कैसा साउंड निकलता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स को गेस करना है कि ये कौन सी चीज़ होगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने जितनी जितनी एक्टिविटीज़ हमें अब तक की है वो सारी प्रैक्टिकल्स ही है, तो आप अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये एक्टिविटी करके लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे। वी कंटिन्यू tomorrow from this. Okay, so bye bye students. If you have any queries, you can anytime call me or comment in the comment box. Thank you students.